भगवान के रूप स्वरूप को जो भी देखती हैं गोपियां दीवानी हो जाती हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन एक बताइए, आपके घर में कोई लाला हो तो कब तक कोई देखने के लिए आएगा? एक बार आएगा, दो बार आएगा, चार बार, बार बार आएगा कोई? तो घर की माताएं तो माता पिता सोचेंगे कि हमारे लाला को कोई नजर तो नहीं लगा देगा। इसके लिए गोपियां सोच रही हैं कि हमारी मनोरथ कैसी पूर्ण हो। तो भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, भगवान के रूप स्वरूप को देखने के लिए गोपियां लालायित हैं। लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि कैसे उनको दर्शन हमारा हो। तो गोपियों को दर्शन देने के लिए, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने विचार बनाया माखन चोरी की। तो माखन चोरी जी लीला जब भगवान ने किया था, कितना उम्र था पता है भगवान का? 2.5 साल। भगवान ने ग्वाल बालों को, श्रीदामा, मधुमंगल आदि को बोला कि अब हम माखन चोरी लीला खेलेंगे। बोले अरे दारी के, जैसे सारे की गाली होता है ना, ऐसे ब्रज की गाली है दारी के। अरे दारी के कहीं के, अरे यशोदा मैया इतनी पिटाई करेंगी ने तुझे छठी का दूध याद आएगा, तू चोरी कराना सिखाएगा। भगवान बोले खाओ पियो की कोई चोरी नहीं मानी जाए, तो हम लोग चोरी करेंगे। तो श्रीदामा ने कहा कि कन्हैया तेरे घर में 9 लाख गाय हैं, तेरे घर में माखन की कमी है क्या? बोले माखन की तो कमी नहीं है, लेकिन तू तो 1.5 हड्डी का होता चला जा रहा है। क्योंकि जितना तेरे घर में दूध पैदा होता, दही सब मथुरा के बाजारों में चला जाता बेचने के लिए, ऐसे ही तुम लोग दूध दही बेच डालोगे तो मथुरा वासी तो खा करके पहलवान हो जाएंगे और वृंदावनवासी गोकुलवासी 1.5 हड्डी के रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने 2.5 साल की उम्र में बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल की स्थापना किया। भगवान ने कौन मंडल बनाया? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। 2.5 साल की उम्र में भगवान अध्यक्ष बन गए और जितने ग्वाल बाल थे सबको सदस्य बना दिया। और भगवान ने ब्रज वामाओं के घर जाकर के माखन चोरी की लीला की। देखिए, अब इसको चोरी कहोगे कि साहूकारी कहोगे? जिसके घर में भगवान चोरी के लिए नहीं जाते हैं ना, ग्वालिनियां अपने बेटे को भेजती हैं कि जाकर के कन्हैया से कह दो आज हमारे घर में चोरी करे। पर वो ये चोरी है कि साहूकारी है? जिसके घर में चोरी करना है उसके मालिक ही कहते हैं अपने बेटों से जाकर के कन्हैया से कह दो आज हमारे घर में चोरी करे। तो भगवान ने चोरी अपने पेट भरने के लिए नहीं किया, बल्कि ग्वाल बालों को भगवान चोरी करके ग्वाल बालों को मक्खन खिलाते थे। जो वृंदावन के बंदर हैं उनको खिलाते थे, अथवा जिनके घर में गाय भैंस नहीं है उनको मक्खन खिलाते थे। भगवान अपने पेट के लिए चोरी नहीं करते थे, बल्कि जो गोपियां थी उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान ये माखन चोरी लीला की। कभी कभी भगवान माखन चोरी लीला करते समय ऐसा करते कि पत्नी बगल के खाट में सोए हैं, तो पहले के वृंदावनवासी दाढ़ी ज्यादा रखते थे, बड़ी दाढ़ी। तो भगवान क्या करते थे कि गोपी के चोटी से ग्वाल के दाढ़ी में गुथ देते थे भगवान। और जब सुबह ग्वाल पत्नी जब सुबह उठते थे तो जो ग्वाला रहता था इधर खींचता था और ग्वालिनियां गोपियां अपनी चोटी इधर खींचती थी। इस प्रकार भगवान लीला करते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान माखन चोरी लीला करने के लिए गए। माखन चोरी लीला करने गए तो एक लड़की सो रही थी, उसकी चोटी को खाट के जो रस्सी होती ना, उंचन हमारे यहाँ बोलते हैं, उंचन से, खाट के उंचन से भगवान ने उस लाली का चोटी बांध दिया और उसके कान में भगवान का करके चले गए हौवा हौवा। भगवान का करके चले गए। अब क्या हुआ, जब सो करके उठने लगी तो उसका आंख बंद था। उसने चिल्लाया मैया मैया मुझको हौवा ने पकड़ा है, मुझको हौवा ने पकड़ा है। तो उसके मैया और बाबा आते हैं, बोले कोई हौवा ने नहीं पकड़ा है, ये सब नटखट कृष्ण की कलाकारी है, नटखट कृष्ण की लीला है। और तो और एक बार प्रभावती नाम की गोपी ने भगवान को के हाथ को पकड़ करके ले गई
और भगवान तो हाथ छुड़ा करके चले गए। जा करके यशोदा मैया से कहती कि तेरा बाप तेरा लल्ला हमारे घर में माखन चोरी करता है। तो यशोदा मैया ने कहा मेरे लल्ला को कहाँ कमी है, 9 लाख गायें हमारे घर में हैं, तो मेरा लाला चोरी क्यों करेगा? अरे बोले तेरे बाप को तेरे लल्ला को एक दिन रंगे हाथ पकड़ करके ले आऊंगी तब तुझे पता चलेगा। बोले कोई बात नहीं, लेकर के आना। एक दिन क्या हुआ कि प्रभावती ने भगवान को रंगे हाथों पकड़ ले लिया। ध्यान से सुना कथा। प्रभावती ने भगवान को माखन चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ करके ले जाने लगी। भगवान ने सोचा कि आज तो फंस गए। आप लोगों का मन एकाग्र नहीं है, कोई चढ़ाने आता है चढ़ाने दो या दर्शन करने, आप कथा सुनो, क्योंकि आप सामने बैठे हो। आप इधर उधर देखोगे तो फिर विक्षेप होता है, और कौन कितने ध्यान से कथा सुनता है ये समझ में आ जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथ उठे हैं आधे, बोलो जय श्री राधे। तो प्रभावती ने भगवान को रंगे हाथों पकड़ लिया और भगवान रास्ते में आए, सोचे कि क्या तरकीब लगाऊं। भगवान ने धीरे से कहा तुझे लाज शर्म है कि लोनी गाजियाबाद के बाजार में बेच डाला है, मथुरा के बाजार में बेच डाला। बोले क्या? अरे बोले तेरा वो जेठ आ रहा है और तू घूंघट भी नहीं करती, पगली बावरी हो गई क्या? तुझे शर्म नहीं लगता? तेरा जेठ उधर आ रहा है, तू घूंघट भी नहीं करती। धीरे से प्रभावती ने इतना घूंघट कर लिया, घूंघट कर लिया। जब प्रभावती ने, भगवान ने क्या किया, प्रभावती के लड़के को धीरे से इशारा करके बुलाया और भगवान ने प्रभावती के हाथ में प्रभावती के लड़के का हाथ पकड़ा करके भगवान 9 2 11 हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही घूंघट करके यशोदा मैया के सामने आती है प्रभावती, बोले ओ यशोदा सुनती है? तेरे बाप को पकड़ करके लाई हूं, तेरे लल्ला को पकड़ करके ले आई हूं, देख नटखट कन्हैया को। तो यशोदा मैया बाहर आती हैं अपने भवन के सामने। बोले अरे बावरी, अरे पगली, पहले घूंघट हटा के तो देख, तेरे हाथ में किसका छोरा है, मेरा छोरा है कि तेरा छोरा है? और जैसे ही प्रभावती ने घूंघट हटाया तो देखती क्या है, उसी का बालक उसके हाथ में। बोले तू यहाँ कहां से आ गया? प्रभावती क्या है? प्रभावती है हमारी बुद्धि। प्रभावती माने हमारी बुद्धि। बुद्धि के द्वारा यदि भगवान को कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता, और भगवान को पकड़ना है तो भगवान प्रेम से ही वश हो सकते हैं। कि मन इंद्रिय जाहिने जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। मन इंद्रिय जाहिने जान सके, ही बुद्धि जिसे पहचान सके। नहीं सब वहाँ पर जाय सके, बिनु सद्गुरु कौन लखाए सके। ही सब वहाँ पर जाय सके, बिनु सद्गुरु कौन लखाए सके। मन इंद्रिय जाहिन जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। नहीं सब वहाँ पर जाय सके, बिनु सद्गुरु कौन लखाए सके। तो भगवान बुद्धि के विषय नहीं है। वेदांत क्या कहता है? मन न लखे जो मति लखे, मति न लखे जो मति लखे। जिसको मति नहीं लग सकती, बल्कि जो मति माने बुद्धि को जो देखता है वो भगवान का स्वरूप है। मति न लखे जो मति लखे, सोमय शुद्ध पार, वो अपना स्वरूप है। तो भगवान ने विभिन्न लीला करते हुए, माखन चोरी की लीला तो 7 दिन भी कथा कहो तो भी कम है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। माखन चोर भगवान की जय।